इन्वेस्ट करके मार्केटिंग वगैरह करके वो मार्केट में घुस सकते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन मार्क्स के अंदर आता है टेलीनॉर। जब टेलीनॉर नया नया आया था तो उस वक्त दो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद थी पाकिस्तान के अंदर, और वो बड़ी बड़ी कंपनीज जो थी उनमें से एक यूफोन और एक मोबिलिंक थी। और उसके अंदर जब टेलीनॉर आई तो टेलीनॉर ने बहुत हाई इन्वेस्टमेंट की, और हाई इन्वेस्टमेंट से वो अपने आप को मार्केट में पेनिट्रेट करने के काबिल हो सकी। ठीक है, और वो जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं अगर आप उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो या तो स्टार्स बन जाते हैं, कैश काउस बन जाते हैं। अगर हम उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकें या हमारी पॉलिसी सही ना हो तो वो डॉग्स बन के जाया हो जाती है। नंबर 2, डॉग्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो उन्होंने अपना टाइम जो है वो गुजार चुके होते हैं। ये डिक्लाइनिंग स्टेज जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आता है, और ये पूरा का पूरा एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें ग्रोथ स्टेज इस्टेब्लिशमेंट का स्टेज होता है, फिर ग्रोथ का स्टेज होता है, फिर मेच्योरिटी का स्टेज होता है, और फिर डिक्लाइन का स्टेज होता है। डिक्लाइन का स्टेज ऐसा होता है जब एक प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है, तो जब उस पोजीशन पे आती है तो वो फिर डॉग्स में आती है, जो फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज जो है वो कोशिश करके उसको खत्म कर देती हैं। उन्होंने बेसिकली जितना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट हमने इससे हासिल करना होता था वो हम इससे हासिल कर चुके होते हैं। स्टार्स के अंदर क्या होता है बच्चों, वैसे वो प्रोडक्ट्स जो स्टार प्रोडक्ट्स होती है जो कि मार्केट ग्रोथ रेट भी बढ़ रहा होता है, हमारा शेयर भी बढ़ रहा होता है, और हमारे लिए बिल्कुल स्टार प्रोडक्ट वो कहलाती है। और ऐसी सिचुएशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, माइनर इन्वेस्टमेंट के साथ कंटिन्यू कर रहे होते हैं हम लोग, इसलिए कि हमारी प्रोडक्ट जो है उसका शेयर भी ज्यादा है और मार्केट में उसकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। और आखिर में आएगा कैश काउस। कैश काउस के अंदर आर मनी चर्नर फॉर द कंपनीज, दीज बिजनेसेस हैव अ हाई मार्केट शेयर इन अ लो ग्रोथ इंडस्ट्रीज। ग्रोथ बहुत कम होती है, ज्यादा ग्रोथ तो नहीं हो सकती, लेकिन जो एग्जिस्टिंग आपकी कंपनी होती है उसमें आपका शेयर चूंकि इतना ज्यादा होता है तो उस एग्जिस्टिंग शेयर के अंदर इतना ज्यादा शेयर होने के, एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर इतना ज्यादा शेयर होता है आपका, और उतना ज्यादा शेयर होने की वजह से फिर होता क्या है कि आप पैसे बहुत ज्यादा कमा रहे होते हैं। ठीक है जी, आप मेच्योर नोट डिक्लाइनिंग नोट ग्रोइंग, ये वो कंपनी होती है जिसमें आपकी तादाद आप डिक्लाइन भी नहीं कर रहे होते और आप बहुत ज्यादा ग्रो भी नहीं कर रहे होते। और आगे आएगा इंट्रोडक्शन, ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले कंपनी जो है वो इंट्रोड्यूस होती है, उसके बाद कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती है, और एक वक्त आता है कि कंपनी बहुत ज्यादा ऊपर वाले लेवल पे आ जाती है मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी के बाद वो कंपनी डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। ये जब डिक्लाइन में आ जाती है तो हमारी कंपनी जो है वो डॉग्स में आ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने देख लिया कि ये डॉग आ गया, मेच्योरिटी पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैश काउस में आती है। ग्रोथ जब हो रहा होता है, जब कंपनी तरक्की कर रही होती है, ग्रोथ की तरफ जा रही होती है, तो वो हमारा स्टेज जो होता है वो कहलाता है हमारा स्टार्स। और दूसरे नंबर पे क्वेश्चन मार्क होता है जब हमारी प्रोडक्ट अभी अभी नई नई इंट्रोड्यूस हो रही होती है, नई नई लॉन्च हो रही होती है। अगला जो हमारा स्टूडेंट्स स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या है जी, हम लोग अब एग्जांपल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स, एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स इज अबाउट एप्पल। ठीक है, एप्पल सबसे पहले जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग सबसे पहले बिजनेस पोर्टफोलियो बनाएंगे। व्हाट इज बिजनेस पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो मींस कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। तो एप्पल की सारी कंपनीज में क्या आता है? नंबर 1 आई वॉच, आईफोन, आईपॉड, आई मैक और आई पैड। फॉर एग्जाम्पल ये सारे के सारी प्रोडक्ट्स मिलके हमने बिजनेस पोर्टफोलियो बना लिया। और जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि एप्पल को सारी की सारी प्रोडक्ट्स एक जैसा प्रॉफिट नहीं दे रही, तो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं एप्पल की जो एप्पल के लिए स्टार्स में आती हैं? तो स्टार्स में कौन सी प्रोडक्ट आती है? विदाउट एनी डाउट आईफोन। उस कैश काउस में कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आती हैं? आईपैड और मैकबुक। और कौन सी प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क में आती हैं? आई वॉचेस। और कौन सी प्रोडक्ट्स जो है आजकल इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रही, बिल्कुल खत्म होने वाली है, जिसकी ग्रोथ भी कम, शेयर भी कम, वो है आईपॉड्स। ठीक हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आईपॉड जिसकी डॉग्स में है, जिसकी मार्केट शेयर भी लो है और मार्केट ग्रोथ भी लो है। कैश काउस जिसकी मार्केट ग्रोथ जो है वो तो कम है लेकिन मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। उसके बाद आई वॉचेस जिसका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है लेकिन शेयर कम है, चूंकि अभी अभी आपने लॉन्च किए, बहुत ज्यादा अरसा आपको नहीं हुआ। और आईफोन क्या हुआ? स्टार्स कौन सी प्रोडक्ट जिसमें मार्केट शेयर भी ज्यादा और ग्रोथ भी ज्यादा। आई होप कि ये एग्जांपल आपके लिए
आसान होगी। स्टार समझ आ गई आप लोगों को? स्टार्स की प्रोडक्ट्स की होती है, आईफोन जो है उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, और ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। क्वेश्चन मार्क भी हम लोग देख लिया। फिर हम देखते हैं गूगल। गूगल भी एक कंपनी है और गूगल की भी मुख्तलिफ किस्म, गूगल का भी एक बिजनेस पोर्टफोलियो है और उसके भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि गूगल ने मार्केट में ऑफर कर रही है। तो ये जो गूगल मार्केट में ऑफर कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्वेश्चन मार्क्स के अंदर आएगा गूगल प्ले। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करके उसको ऊपर की तरफ से जाया जा सकता है। स्टार्स प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका यूट्यूब और ये आपका गूगल प्लस। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो स्टार प्रोडक्ट्स होती हैं, जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं। कैश काउस के अंदर गूगल का सर्च इंजन, और सर्च इंजन के अंदर मजीद डिटेल्स हम लोग ने लिखी हुई है और वो बहुत ज़्यादा कैश काउस बन सकता है। और डॉग्स में कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? जैसे वेब 2.0 या ऑर्किड फेसबुक की तरह, ट्विटर की तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ करता था जो बहुत अर्सा तक चलता रहा, लेकिन उसके बाद ये ऑब्सोलीट होने के बाद खत्म हो गया है और डॉग्स की तरह डॉग्स बन के उससे निकल गया है। नेक्स्ट, जब हम लोगों ने बिजनेस पोर्टफोलियोज बना लिए स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने सबसे पहले डिटेल में हमने पढ़ा क्या है आज इस पूरे के पूरे चैप्टर में। पहले हम लोग कंक्लूड करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस ये किया कि हमारी जो कंपनी होती है वो अपना मिशन बनाती है, हमने मिशन पढ़ा। फिर हमने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वो पढ़े। फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बाद हम लोगों ने कंपनी के बिजनेस पोर्टफोलियो पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट पढ़ा और एसबीयू और बिजनेस पोर्टफोलियो को हम लोगों ने फिर एनालाइज करना सीखा। एनालाइज करने के लिए हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स देखा और बीसीजी मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने यह भी अंडरस्टैंड किया कि मार्केट शेयर क्या होता है। बीसीजी मैट्रिक्स को जब हम देखा तो हमने ये भी देखा कि मार्केट का ग्रोथ जो है वो क्या चीज होती है। जब ये डिस्कस कर लिया तो फिर हम लोगों ने बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर जो स्टार्स, कैश काउज, डॉग्स और क्वेश्चन मार्क, ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये भी हम लोगों ने पढ़े आज के इस वीक के लेक्चर्स में। जब हमने ये भी पढ़ लिया तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हम देखेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स जो है, जो हर वो चीज जो जिसके कुछ ना कुछ फायदे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी निकल आते हैं। सो देयर आर सम प्रॉब्लम्स विद बीसीजी मैट्रिक्स एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट बीसीजी मैट्रिसेस and making analysis of all the portfolios using BCG matrix. This is very difficult work. Number 2, it is very time consuming. Companies have to find the data of many years sometimes, and it takes huge amount of and a great amount of time. And number 3, it is very costly since time is spent here and this activity is basically outsourced, so it is expensive. Number 4, management may find difficult to define SPUs and measure market share. So sometimes when we measure market share, market growth, we may go on a wrong direction, and sometimes we may not get accurate market share and market growth rates, and sometimes we are unable to define exactly what are our SBUs. And at the end, these approaches focus on classifying current business portfolio. In these 4 types, dogs, cash cows, and question mark and stars, we do not have any guidance for the companies to do something in future. Yes, this is very adequate and this is enough to give an analysis of the current performance of the products, but companies want to know something for the future direction. So what companies should do for future, we will discuss in our coming classes. So this was all for the week number 4. This was all from week number 4. So please listen to these lecture videos and come prepared, because we will have presentations and we will have
your assessment on the basis of this week number 4. So thank you very much students. Inshallah we will meet you again with week number 5. Thank you very much. Khuda Hafiz.